दादाजी, मैं आ गया हूँ फॉरेन टूर से, लेकिन मेरी माँ कहाँ दिखाई नहीं देती। माँ, ए माँ 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 माँ, मैं फॉरेन टूर से आ गया माँ, फॉरेन आ गया। अरे बेटा, जरा इन्हें क्लियर बता तो दे। हाँ? क्यों? तेरी शक्ल देख के तो ऐसे लगता है कि तुझे मोहल्ले से बाहर जाने के लिए भी वीजा निकलवाना पड़ता होगा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। The True Basmati presents Comedy Circus का नया दौर तबला तोड़। कल आपने देखा कि हंसी के इस मंच पर हुस्न के तड़के आने को थे बेकरार, और आज वो सारे तड़के आपको हंसाएंगे बेशुमार आज के हमारे हुस्न का तड़का स्पेशल में। आज इंडियन टेलीविजन की मशहूर बहुएं इच्छा, नकुशा, गौरी, गंगा और इंडियन टेलीविजन की वो माँ जो सबको बड़ी अच्छी लगती है, रेणुका इसरानी, लगाएंगी हमारी जोड़ियों में तड़का। सर दुकान आ गई, शटर खोल लेते हैं। हाँ जी खोलो। शटर अप। सर जी। हाँ जी। कल गोवा से पदगू साहब का फोन आया था। कह रहे थे उनको 200 साड़ियों की डिलीवरी चाहिए। 200 साड़ियों की? हाँ। 200 साड़ियाँ मेरी दुकान में नहीं। अगर मैं तेरी भाभी की साड़ी भी उतरवा लूं ना, हाँ, तो तब भी 90 होती हैं। एक काम करो, अब यहाँ की साड़ी अरेंज करो, मैं भाभी की उतार कर रहता हूँ कमर से। कबर से। खैर एक बात बताइए साहब। हाँ जी। आज सुबह जल्दी आ गए मेरे साथ, नाचते नाचते इतना जल्दी कैसे? वो सुबह तेरी भाभी से मेरा झगड़ा हो गया था। अच्छा, तो रात को ऐसी हरकतें करते क्यों कि सुबह झगड़ा हो जाए? नहीं, वो बात नहीं थी। हाँ। उस बात के लिए तो उसने रात को ही काट लिया था मेरी पीठ पे। हाँ? दिखाऊं? नहीं। तो पता है बात क्या हुई? हाँ। मेरे को कहती कि मेरे लिए बनारसी साड़ी लेके आना। अच्छा। और वो यहीं रह गई। लेकिन भाभी तो नहीं, कभी साड़ी तो कभी पहनी नहीं, मैंने देखा नहीं। क्यों नहीं पहनी? वो तो 28 इंच की जीन्स 38 इंच की कमर में सारा दिन घुसा के घूमती रहती है। ये कोई कस्टमर आया था। हाँ, एक कस्टमर आया था साड़ी वापस करने के लिए। विशाखा आई थी, कहती है साड़ी वापस ले जाओ। क्यों? क्या हुआ? उसको सही नहीं आई? बिल्कुल फिट नहीं आई। उसको फिट आ ही नहीं सकती। क्यों? यार, जो औरत पूरा टेंट सिर पे रखती सिर्फ तिलक लगवाने के लिए, तो उसको साड़ी पूरी कैसे आएगी? अरे वही तो मैंने उसको बोला, साड़ी वापस नहीं होगी। हाँ। जाड़े का महीना आने वाला है, मफलर की तरह यूज कर लेना उसको सर पे बांध कर। उसने मेरे को जोर से थप्पड़ मार दिया, कहती मेरे को एडवाइस मत दे। हाँ। मेरे चोटी में जो रिबन बांधे ना, वो साड़ी आई है तेरी। यार कोई कस्टमर नहीं आ रहा, क्या कब तक खड़े रहेंगे ऐसे यार? काम करो, सुनो। हाँ। ये जो धंधा है ना अपना, हाँ। ये चेंज करो, साड़ी वाला चेंज कर दे। हाँ। तो ऐसे करते हैं, हाँ। साड़ी में एक एक लड़की फंसा के बेचते। एक्सक्यूज मी, हाँ जी? ये मंगीलाल साड़ी वाले की दुकान है? मंगीला? हाँ। अच्छा, साड़ी वाला। हाँ, वो हमारे ऊपर जो दुकान है ना, उसके नीचे वाली। ओह अच्छा, तो मैं ऊपर जाके नीचे अरे क्या को कंफ्यूज कर रहे, लड़की को यही दुकान है यार, मंगीलाल सेठ की। मेरे साहब तो आप मंगीलाल हैं? नहीं, मैं मंगीलाल नहीं, मंगीलाल मेरा दादा था। अच्छा। मैं क्या बताऊं, मेरा दादा इतना अच्छा दुकानदार था। पता क्या हुआ, एक लड़की साड़ी खरीदने के लिए आई। हाँ। उसको बताना चाहता था कि कितने पक्के धागे की ये साड़ी है, गले में फंसा के पंखे से लटक गया। साड़ी तो पक्की निकली, लेकिन दादाजी कमजोर, वही मर गए। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ। ये क्या लगाती है, कंफ्यूज करती है ये मेरे को, यहाँ हाथ रख के। नहीं, मैं मानता हूँ बुरा हुआ। बुरा ये नहीं हुआ कि दादा मर गया, बुरा ये हुआ उस लड़की ने साड़ी फिर नहीं ली, कहती रंग ठीक नहीं है। बेचारे कलर के चक्कर में दादाजी सफेद पड़ गए। मत रो, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। मत रो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे चुप कराएगी वो और रोएगा फिर। हाँ, वैसे भी साला दादा इसका मरा है, मैं काहे को टेंशन ले रहा था। मैडम आई हमारी दुकान पर, ठंडा लेंगी गरम लेंगी? देखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ठंडा ना गरम, मुझे बस एक अच्छी सी साड़ी दिखाओ। एक ऐसी साड़ी जिसे पहले कभी किसी ने ना देखी हो, एक ऐसी साड़ी जिसे पहनते ही मैं एकदम गॉर्जियस लगूं। अच्छा, किसी ने ना देखी? कौन?
एक ऐसी साड़ी बताओ। दिखाएंगे कि आपने कभी देखी नहीं होगी, ना किसी ने देखी होगी। बताओ ना। ये देखिए मैडम, ये साड़ी कभी किसी ने नहीं देखी। पागल हो गए? एकदम ट्रांसपेरेंट साड़ी है मैडम। ये क्या है? एक मिनट पकड़ो जरा साहब जी। है जा। ठीक है? नीचे पागल है, नीचे लगा रहा है जमीन पे। सॉरी सॉरी। आजा, घूम जा, घूम जा। घुमा दे, घुमा दे, घुमा दे, घुमा दे। ऊपर आ गई। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे अंदर तो डालिए। एक मिनट। ए, ऊपर कर दे। इंडियन इंडियन। नहीं बहुत अच्छे साड़ी मुंह में लगा रहा है तुझे। पागल है। वाह क्या ब्यूटीफुल लग रही है, देखा? कहाँ है? मुझे तो नहीं दिखाई दे रही। पागल है क्या? तूने ट्रांसपेरेंट बोली थी ना, ट्रांसपेरेंट थी ना तेरे को। कैसी है ये? मुझे नहीं चाहिए ये वाली साड़ी। मुझे ना तुम कुछ ऐसा बताओ जो तुम्हारे दुकान में सबसे महंगी हो। हाँ, सबसे महंगी साड़ी चाहिए साहब इसको। वो दिखा दो। महंगी 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 वाली। पागल, ये तो उतारने दे। है इसके ऊपर बांधेगी तू? पागल हो गई है। हाँ ये देखिए, सबसे महंगी साड़ी है मैडम, ये 2 लाख रुपए की। 2 लाख लगती तो नहीं है? ये भी ना मैडम डेली सोप की एक्ट्रेस की तरह है, होती 2-2 रुपए की, मांगती 2-2 लाख है। Shut up! सेठ जी। एक मिनट यार, इसकी भी सुन लो। बाहर से। हाँ बोल। हाँ बाहर से आई। सेठ जी, ये जो आपका नौकर है ना, बड़ा ही बदतमीज है। आप इसे निकालते क्यों नहीं है नौकरी से? मैं पिछले 4 सालों से इसको निकालना चाहता हूँ। पिछले 4 सालों से तो अगर ऐसे करता है ना, फिर मेरी तरफ कोई नहीं देखता। मैडम, ये मेरा नौकर है, मैं पिछले 4 सालों से इसको निकालना चाहता हूँ, लेकिन वो चैनल वाले नहीं मानते। एक मिनट, मैं सच्ची बताऊं, हमने बड़ी मिन्नत कर करके आपको यहाँ लिया है, नहीं तो हमें वो कटरीना कैफ दे रहे थे। हमने कहा नहीं, हमारी औकात के मुताबिक लड़की चाहिए। बिल्कुल सच्ची बता रहा है मैडम। फिर आप जब हमारी जोड़ी में आई ना, तब हमें हमारी औकात का पता चला। फिर हमें पता चला कि हम भी कुछ नहीं है। बकवास बंद करो, नहीं तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। हाँ? आवाज नीचे। ओके। अरे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा जोर से बोलो ना। जोर से? इसके जोर से बोलने से कोई फायदा नहीं, पंच भी नहीं आने वाला इसका। एक मिनट, पास करता तू? क्या? एक मेहमान आई डेली शॉप से, तू उसकी बेइज्जती करता है? क्या है कॉमेडी? कॉमेडी क्या कॉमेडी? तू कह दे नहीं आती, कह दे। क्या नहीं आती? नहीं आती तो नहीं आती। हाँ? क्या कर लोगे तुम लोग? हैं? तुम्हारा क्या कसूर है इसमें? नहीं आती तो कसूर इनका, जिन्होंने बुलाया तेरे को। नहीं आती तो नहीं आती। वही। पहले तू क्या है? तेरी औकात क्या है? क्या है? जो वो कर सकती है। अच्छा तू सीरियस एक्टिंग करके दिखा, तब माने। करके दिखा। नहीं, पंगा ये कर लेता है। क्या करें? हाँ? क्या है? नौकर हो के मालिक के सामने बकवास की, वाइफ के सामने। वाइफ? वाइफ? किसी की वाइफ के सामने मेरी बेइज्जती की तूने। जा चला यहाँ से, आज के बाद मुझे अपना ये गोरा मुंह नहीं दिखाना। दफा राजा, मैं कहता हूँ। मेरे को तूने नौकरी से निकाल दिया। ए, मालिक ज्यादा नाटक मत कर। तेरे को याद है मालिक बन गया। तूने जो मेरे को बात बोली है ना, वो मेरे को यहाँ नहीं, इधर लगी है, इधर। मैं तेरे को बोल रहा हूँ, मेरे को हमेशा कहता था कृष्णा निकल जा, जा कुछ बन कर अपनी जिंदगी में। अब एक चीज ध्यान रखना, अब मैं जा रहा हूं, लेकिन अब मैं वापस आऊंगा ना तो कुछ बन कर आऊंगा। ड्रेस दादा किधर हो, क्या बनना है बताओ मेरे को। ये पागल है। आप बैठी। हाँ चलो। बैठो बैठो। अरे बैठो, बैठने में इतना टाइम लगा रही हो, सोने में कहूंगा तो थप्पड़ मारोगी मेरे को। आप मुझे ये बताइए, आपके पास लहंगा चोली है? मेरे पास रजाई भी है। नहीं नहीं, ठंड बड़ी, ले लो। पर क्या हो गया? अभी लो। अरे तो इन नौकरों की वजह से मेरा भी विश्वास उठ गया। लहंगा, हमारे लहंगे तो दूर दूर तक जाते हैं मैडम। अच्छा? हाँ, धुलने के लिए। मैं आपको एक ऐसा लहंगा दिखाता हूँ, ऐसा लहंगा जो आपने कभी देखा नहीं होगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपने किसी दुकान पे देख लिया तो समझो फिर हमने भी वहीं से लिया है।
ये कौन है? जानू आगे कैसी एक्ट्रेस, इतना लेट पहचाना अपने हस्बैंड को इसने? अरे सॉरी, मैं भूल ही गई थी। तुम क्या कर रही होती देर से इधर? जानू, मैंने ना अपनी शादी के लिए एक लहंगा चुना है, कैसा है? कौन सा चुना है? कैसा? कौन सा वाला? ये पर्पल वाला। ये देखो। ये कैसा है? इतना घटिया लहंगा? ओए, क्या बकवास कर रहा है तू? घटिया लहंगा? ये लहंगा फिल्म हम आपके हैं कौन में माधुरी दीक्षित ने पहना था। अच्छा, हाँ। तेरे को मेरी बीवी माधुरी दीक्षित लगती है क्या? शक्ल देख इसकी, देख 6 घंटा मेकअप करे तो भी दीप्ति नवल ना लगी है। एक मिनट, तू अपने आप को सलमान खान समझता है? तेरे 4 बाल सफेद हो गए ना तो फारूक शेख लगेगा तू। तुम एक काम करो, साड़ियाँ फाइनल करो, निकलते हैं यहाँ से। हाँ देखा, आखिर फाइनल औकात आ गई ना, लेने यहाँ से पड़ेंगे। पुतला का है तुम्हारा? पुतला? पुतला नहीं रखा हमने। पुतला नहीं रखा, इसी को पहना देते। ये क्या मतलब हुआ? पहना। नहीं नहीं, ये नहीं। चेक करना पड़ेगा कि नहीं? ऐसे मत करो। अरे ऐसे थोड़ी होता है। नीचे से गलत है। ये साड़ी कैसी लगी? नहीं यार, ऐसे मत करो। ये कैसी लगी? रुको। मैडम ऐसे मत करो। अरे हाथ हटाओ। नहीं, हाथ नहीं उठा सकता। नहीं, ये ठीक है। रुको, एक और पहनाते हैं। अच्छा, ये वाली। नहीं, ये कर क्या रहे हैं आप? अरे देख रहे हैं। ये वाली भी। ये कैसा लग रहा है? हेलो, ये पकड़ो उधर से। ये गलत कर रहे हो आप। अरे हाथ ये घर में ऐसा थोड़ी होता, ये गलत बात है। जानो, हेलो। हाँ, यार मैं फंस गया हूँ। फंस गए? गया? बाहर नहीं निकल सकते? मैं हिल नहीं सकता। तो चले हम लोग क्या इधर से? ओए, चलो। ये गलत बात है। हाँ। मेरी गर्लफ्रेंड से मिला कि नहीं? बबली। ओए, तू नौकर? हाँ, ये बबली? हाँ, मैं बंटी। साले लूट लिया हमने साहब को। तो अर्चना जी क्या कहेंगे इस पागल जोड़ी के पागल तड़के के बारे में? एक और पागल एक्ट इस पागल जोड़ी से, लेकिन अब तो हमने तिगड़ी भी जोड़ दी है इनके साथ। एक तीसरा हमारा गेस्ट कलाकार अंजुम, आपको पहले भी देखा हमने स्टेज पर। हमारे यहाँ एक सीधा साधा एक वो होता है एग्जाम, कि अपने ऊपर 3-4 जोक्स जब तक आप ना लो तब तक आप यहाँ पर स्वाहा नहीं कर सकते, और आपने वही किया। वंडरफुल एक्ट। आई थिंक द बिगिनिंग ऑफ द एक्ट वॉज अमेजिंग। आप दोनों के बीच में जो पागलपन था, एंड देन अंजुम योर एंट्री, कृष्णा यू वर सुपर्ब। सुदेश, ये बंद कर भी, और आपने जो जो इम्प्रोवाइजेशन मारी हैं, वो जो मैं बोल नहीं सकती हूँ, वो जो मैं हाथ नहीं हटा सकता वगैरह 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 वगैरह, लेकिन ये हाथ ज़रूर उठेंगे आपके लिए ताली बजाने के लिए। सुहेल, आप बताइए कि हुस्न का तड़का ने क्या क्या ऐड किया आज? अंजुम भाई, वेलकम यू ऑन स्टेज टुडे। Thank you. लेकिन मैंने हमेशा कहा कि कृष्णा बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। आपको देखने के बाद मुझे लगता है आज कृष्णा पहली बार नेचुरल एक्टिंग कर रहा था। जो घुस रहा था वो अपने एक्टिंग में, बट अ वेरी फनी एक्ट, बहुत मजा आया। इट वाज अ वेरी वेल बैलेंस्ड एक्ट, हाईली एंजॉयबल। चलिए, तो इनविजिबल साड़ी के विजिबल मार्क्स दे दीजिए प्लीज हमें। That was lovely, yeah, the invisible साड़ी। Very सुहेल, nice. 9 पॉइंट्स। अर्चना, इस एक्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स थे, और सबसे उभर कर जो एलिमेंट आया वो मेरा कृष्णा। 10 पॉइंट्स। जब जैक और रोज ने टाइटैनिक पर किया था प्यार, तो उनका जहाज डूब गया था यार। लेकिन ये नहीं था टाइटैनिक के डूबने का कारण। बताने उसका असली रीजन आ रहे हैं मंत्रा एज जैक, विशाखा एज हिज एक्स गर्लफ्रेंड, एंड तड़का सना एज रोज। प्लीज वेलकम देम। देखो, आज से 1 तो 3 का तड़का है, तो वैरायटी खाने को मिलेगी हमें। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कल रात मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया। 3 दिन का रिलेशनशिप टूटने के बाद जो मजा आता है, मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन नई लड़की पटाने के चक्कर में 60,000 का खर्चा हो गया। बोलती मुझे क्रूज पर लेकर चलो। एक तो 60,000 खर्चा करो, फिर क्रूज पर लेकर भी चलो। लेकिन मैंने एक चीज मान ली है कि कुछ भी हो जाए, आज इस लड़की को इस टाइटैनिक का चक्कर में कटा के ही रहूंगा। रोज डार्लिंग, ये सब शादी के बाद। ये सब शादी के बाद, मतलब तुम्हारे नखरे जो हैं वो इंग्लिश फिल्म वाले हैं, और खर्चे बता रही हो हिंदी फिल्म वाले। एक बात बताऊं, तुमको मैं मेघदूत गार्डन घुमाने ले जा सकता था, ये टाइटैनिक का क्या लफड़ा है? वो क्या है ना, मेरा बचपन से सपना था कि मैं टाइटैनिक पे जाऊं। बचपन का सपना बचपन में पूरा हो गया, बच्ची का कैसी।
अच्छा वैसे मुझे ये बताओ तुम मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो? देखो वैसे करने के लिए तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, नहीं लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाने के मूड में हूँ। टाइटैनिक पे आए हैं, टाइटैनिक वाली पेंटिंग लियोनार्डो ने जो केट विंसलेट की बनाई थी ना। ओ वो वाली। हाँ। वो वाली पेंटिंग तो मेरी बहुत सारे लोग बनाना चाहते हैं। ऐसे कैसे कोई और बना लेगा? 60,000 का खर्चा मैंने किया, ऐसे कोई और पेंटिंग बना लेगा? पागल है क्या? आओ अलग तेली पेंटिंग तो मैं ही बनाऊंगा। ओफो, अपनी ये शक्ति कपूर को अंदर से निकालो और बाहर पानी में फेंक दो। अलग फिर तो सारी मछलियां प्रेग्नेंट हो जाएंगी। अरे सीजन चल रहा है मछलियों का प्रेग्नेंट होने का, तुम समझा करो है। मैं तो बोलता हूँ आओ मैं तुम्हें टाइटैनिक का एक सैर कराता हूँ, क्योंकि यहाँ पर डूबने के नाम पे ना 3 टाइटैनिक चल रही है। एक ठाकुर के नाम की, एक हमारे नाम की और एक भारती के नाम की। इससे पहले कि उनकी टाइटैनिक हमें डुबो दे, हम आइटम नंबर कर देते हैं। आजकल आइटम नंबर का बड़ा धमाल चल रहा है। आओ आओ इधर से ऊपर चढ़ो और संभाल के चढ़ना। हाँ एकदम रोज माफी खड़ी हो ना थोड़ी सी। अच्छा तुम तो ऊपर जा नहीं सकती, मैं ही नीचे आ जा सकूं। और राहुल वो टाइटैनिक वाले थे ना। अरे अरे वो बर्फ का पहाड़ नहीं, वो तो विशाखा है। नहीं वो बर्फ का ही पहाड़ है, तुम समझ नहीं रही हो। अरे रोको। अरे लेकिन वो थीम है ना 3 का तड़का, इसलिए वो आ रही है। अरे वो 3 का तड़का नहीं 300 का तड़का है। रुक जा विशाखा, रुक। जहाज रोको, रोको जहाज रोको, रोको 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 रोको। ये तू ये चलते जहाज में तू नहीं चढ़ सकती, इट्स अगेंस्ट लॉजिक। अच्छा बच्चू, ये चलते सीजन के बीच आ सकती है, तो क्या मैं जहाज चलते हुए नहीं आ सकती? यार एक तो बड़ी मुश्किल से मिली थी। गया पानी भैंस में। पगलेट, कहावत ऐसी है कि गई भैंस पानी में। तो जाना। जानू, तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम मुझे स्टार क्रूज लेके जाओगे। अरे तेरे को मैं सेंटा क्रूज ना लेके जाऊं, स्टार क्रूज काय को लेके जाऊंगा मैं। अच्छा पहले ये बताओ ये कौन है? ओ सॉरी मैं तो इंट्रोडक्शन कराना भूल ही गया। हाय मैं हूँ जैक, ये है रोज और ये बगीचा। अले भूखे नंगे, मुझे कहा था मैं तेरी पेंटिंग बनाऊंगा। हाँ? क्या? मुझे भी कहा था इसने कि ये मेरी पेंटिंग बनाएगा। अच्छा है तुम्हारी सजा है, अब बुक तो उसी की पेंटिंग बनाओ जाओ। चल मेरी पेंटिंग बना। अरे तुम्हारी पेंटिंग का बीच समंदर के अंदर में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कैसे लेकर आऊं, क्योंकि पेपर पे तो तुम्हारी पेंटिंग नहीं बन सकती भाई। वैसे भी तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे इस दुनिया में कोई नहीं है मेरे सिवा। तुमने तो ये पूरी की पूरी दुनिया बसा रखी है। जानू ये छोटी सी बच्ची कब से मेरा मजाक उड़ा रही है और तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। जी कर रहा है इस समुद्र में कूद के जान दे दूं। हाँ तो वही करना। कूद जा समंदर में। 27 एपिसोड के बाद ये मौका मिला है। तो सुन तू ऐसा कर, पानी में डुबकी मार, तेरे को कुछ नहीं होगा। पानी बाहर आएगा, दुनिया में सुनामी आ जाएगी, सब मर जाएंगे। आज मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। ये क्या बोल रही है? प्रतिज्ञा तो मैं करती हूँ। अरे वो टीवी सीरियल वाली प्रतिज्ञा की बात नहीं कर रही मेरी माँ। एक ये प्रतिज्ञा कर रही है, एक ये प्रतिज्ञा कर रही है। इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है यहाँ, क्राइम पेट्रोल शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में यार। जानू इस अबला पर तुम्हें बिल्कुल तरस नहीं आ रहा। अरे अबला नहीं, तू अंबाला है। अरे कफन ओढ़ ले तो ज्वाला है। मेरे मोहब्बत की जरा भी फिक्र नहीं है और तुमने मेरे अरमानों को तोड़ दिया। ये कौन बीच बीच में बोल रही है रे? बालवाड़ी तो घर जाके टॉम एंड जेरी क्यों नहीं देखती रे? पहले ये मदर डेयरी तो देख लूं। मदर डेयरी? ये तेरी माँ की है। आता माझी सटकली। कुछ भी करने का, लेकिन मेरा ईगो हर्ट नहीं करने का। ये वाली लाइन तो थी नहीं, कैसे? वो एक्चुअली मैं बता रही थी कि मैंने सिंगम में भी काम किया। अच्छा एले, इस सिंगम में को भी सिंगम में काम मिल गया। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, उसे लौटा दो। गुलजार साहब देख रहे हैं आपके लिरिक्स के साथ क्या हो रहा है यहाँ पे। क्या लौटा दो? सॉक्स। बर्थडे पे सॉक्स दिए थे, वो भी चाहिए मेरे को। लाल वाली मेरी है। लाल वाली सफेद वाली मेरी है। रुक जा मेरी माँ, रुक जा। तुम्हारी एसी की कैसी, ये लो, ये तुम्हारे सफेद कलर के सॉक्स। साले कैसी कैसी लड़कियों से पाला पड़ा है। पैंट उतारो। ये बड़ी अजीब लड़की है यार। मतलब अकेले में जब था तब नहीं बोलेंगी पैंट उतारो, सबके सामने पैंट उतारो कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ कि ये पैंट मैंने तुम्हें गिफ्ट की थी, वो उतारो। कैसी लड़कियां सारी गिफ्ट वापस मांग रही है। ए 18 साल से कम उम्र के लड़के लड़कियों 2 सेकंड के लिए आंखें बंद करके रखना, जनहित में जा रही हूँ।
घबराओ मत, मैंने सब पेन रखे हैं इसके अंदर। हाँ ले ले, तेरी पैंट भी रख ले, क्या परेशान कर रही है यार, ये कोई जमाना आ गया। चल चल, अब ये जैकेट उतार। 60,000 का खर्चा करके ये सो रहा है। अब तुम दोनों मेरे गिफ्ट्स लौटा। अरे कहाँ जा रही हो? मेरे को तुम दोनों ने पागल समझ रखा है। ये 27-28 एपिसोड के बाद ये दिन देखने के लिए बचे थे कि चड्डी बनियान में उतार दोगे तुम मुझे, हैं? ये क्या ये टेली शॉपिंग चल रहा है? पहले मैं मोटी थी, अब मैं पतली हो गई हूँ। ये सब सोहेल भाई आपके चक्कर में हुआ है। और चाहिए सूरी, ये सूरी का फीमेल वर्जन ले लो। मैंने बहुत बर्दाश्त कर दिया, अब इसका बदला मैं जरूर लूंगी। कैसे? मुझसे शादी करो। अरे क्या बात कर? मुझसे शादी करो। अरे क्या शादी करो। अरे क्या कर? मुझसे शादी करो। मुझसे शादी करो। अरे ठोक दो ये टाइटैनिक, ठोक दो। ये टाइटैनिक इसकी ऐसी की तैसी, मेरे को नहीं करना है ये सब यहाँ पे पागल सब। टाइटैनिक को कोई डूबने से नहीं बचा पाया, इस टाइटैनिक को भी डूबने से कोई नहीं बचा सकता। सोहेल भाई ये 10-10 की स्क्रिप्ट है, 10-10 पेजेस की स्क्रिप्ट है, सब पढ़ी है यहाँ पे खड़े होके हमने। चड्डी तक उतारने की नौबत आ गई है, खत्म करो। मंत्रा, वाकई प्यार में आप सब कुछ खो बैठे। सहेल, क्या कहेंगे आप इस क्रेजी एक्ट के बारे में? वाकई में ये 10-10 की स्क्रिप्ट है बॉस, और आप लोग ने इसके ऊपर फुल जस्टिस किया हुआ है। यू नो सना, आप इस स्टेज पे पता नहीं अगर पहले आप आ चुकी है, पहली बार यू आर फैंटास्टिक। जैसे कि आप एक स्क्रिप्ट में ग्रोथ होनी चाहिए, ओके, वैसी स्क्रिप्ट में ग्रोथ हुई एज विशाखा केम इन एंड देन मंत्रा यू टुक ऑफ। इट वाज अ वन मैन शो। दिस वाज बोलते ना कि सोने पे सुहागा। वेल रिटन स्क्रिप्ट, वेरी वेल परफॉर्म्ड स्क्रिप्ट। थैंक यू सो मच। वाह वाह। अर्चना, यू नो कॉमेडी सर्कस के राइटर्स को वाकई में सलाम, बिकॉज कोई भी एक्ट आप ले लीजिए, 90% ऑफ द एक्ट्स जो कॉमेडी सर्कस पर आप देखते हैं, मैं काफ़ी सारे चैलेंजेस थ्रो करती रहती हूँ दुनिया में ऐसे, लेकिन अगेन आई वुड लाइक टू थ्रो चैलेंज कि ऐसी स्क्रिप्ट्स कोई और लिख कर दिखाए। द बेस्ट पार्ट अबाउट कॉमेडी सर्कस की राइटिंग ये है कि जब आप एक लाइन सुनते हैं, तो मैं इतने साल है मुझे कॉमेडी में मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन आई कैन नॉट इमेजिन कि इसके बाद कौन सी लाइन आएगी। देयर इज़ नो प्रिडिक्टेबिलिटी इन द राइटिंग which is the mark of brilliance। वो ह्यूमर के लेवल पर कहाँ तक उठती है, that depends on performance। कभी कभी टाइमिंग उल्टी सीधी हो जाती है, या कभी कभी वो पूरा एक्ट नहीं वर्क करता, लेकिन द राइटिंग इज़ यूनिक, और वो सिर्फ यहाँ पर कॉमेडी सर्कस पर ही होती है। एंड दिस राइटिंग अगेन वॉज अमेजिंगली यूनिक, और आप लोगों ने परफॉर्म इसे बहुत खूबसूरती से किया है। वेरी इंजॉयबल, वेरी वेरी इंजॉयबल। थैंक यू। ओहो, इतने अच्छे कमेंट्स के बाद इनकी नैया को डूबने से बचाइए। सुहेल, मार्क्स दिखाइए। हक बनता है। 10 points। अर्चना, I will reserve 1 for today। 9 points। Thank you so much। एक विलायती बहू मिल जाए तो सारे पड़ोसी जल जाए, लेकिन विलायती बहू से बढ़ते हैं ठाट या फिर लगती है वाट। चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम सिद्धार्थ एज सन, भारती एज बहू एंड तड़का रेणुका जी एज माँ। पुढे कतुरी आहे, जरा थांबा। वैसे सोहेल भाई, अर्चना जी, मैं आ गया हूँ फॉरेन टूर से, लेकिन मेरी माँ कहाँ दिखाई नहीं देती। माँ, ए माँ 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 माँ, मैं फॉरेन टूर से आ गया माँ, फॉरेन आ गया। अरे बेटा, जरा इन्हें क्लियर बता तो दे। हाँ? क्यों? तेरी शक्ल देख के तो ऐसे लगता है कि तुझे मोहल्ले से बाहर जाने के लिए भी वीजा निकलवाना पड़ता होगा। क्या माँ यार, तू भी ना यार, मैं तेरे लिए सरप्राइज लेके आया, ऐसी बात करती है तू माँ। लगता है अपने दांत अंदर करवा के आया है। जूम। एकता कपूर के आर्टिस्ट। झूम झूम झाक झाक के बात ही नहीं करती है। अरे माँ, मैं सरप्राइज लेके आया, कुछ अलग सरप्राइज होगा ना। तो क्या खन्ना साहब को लेकर आए हैं? अरे माँ यार, मैं तेरा लड़का तेरे सामने बताऊं और तू हॉट हॉट बातें करती है। अरे माँ, मैं तेरे लिए विलायत से फॉरेन वाली बहू लेके आया, फॉरेन वाली बहू। तब तो मेरी इज्जत और बढ़ गई। हाँ? भाई अब तो मैं अमेरिकन हिंदी बोलना सीख लूंगी। और वो छोटे 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 पोते 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 नहीं, मेरे कपड़े होंगे। अरे माँ, लेकिन उससे मिल तो सही पहले तू। किधर है?
बहू इतनी अमीर होगी? अरे माँ क्या बात कर रही है तू? 1 2 3 4 क्या बात करती तू? घबराती गाय को। अरे रुक, गौर से देख, यही है मेरी बाइक को। सासू जी पाए लागू। अरे माँ, मैं इससे प्यार करता हूँ। अरे अरे इधर आ, ये प्यार व्यार क्या है? देख कितनी छोटी है, कितनी मोटी है, कितनी नाटी है, नाक कितनी पिद्दी है, कितनी भद्दी है। जोर से बोल, भैरी भी है। क्या? हमारे घर की बहू है अब तू। अब तुझे काम क्या क्या आता है ये बता मुझे। काम में तू पगार देख के ही बोलेगा। अगर तू मेरे को 8,000 देगा तो मैं गाड़ी धोएगा। मुझे लगता है कि इसके घर वाले, इसके जो घर वाले हैं वो क्या करते हैं? क्या इसके घर वाले आपको बोलूं माँ, ऐसा नहीं है। इसके मामा को ना अभी केबीसी में ना 1 करोड़ रुपए लगा था, 1 करोड़ रुपया। अच्छा हाँ सासू जी 1 करोड़ लगा मेरे अंकल को, उधर गांव जाके बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया। अच्छा ठीक है, जब इतनी अमीर घर की है तो दहेज क्या दोगे? कैसे भूखा लूमड़ी की तरह कहते दहेज क्या दोगे? दहेज भी देंगे, हम लोग बहुत अमीर है। वो मेरा छोटा भाई आया ना गांव से, आपका 7 महीने तक गाड़ी धोएगा। छी, तेरा भाई गाड़ी धोएगा? ऐसे कैसे मेरे भाई को देख के ची बोला? मेरा भाई कचरा है। पहले मेरा भाई गाड़ी धोता है सासू जी, लेकिन बहुत बड़ा आदमी है। कल सुबह ना उसका 5 करोड़ का नुकसान हो गया। 5 करोड़ कैसे? अरे केबीसी में गया था ना, पहले ही सवाल का गलत जवाब दिया, हो गया ना 5 करोड़ का नुकसान। मुझे लगता है कि मुझे इसके घर वालों से मिलना पड़ेगा। ऐसे नहीं मेरे घर वाले इधर आएंगे। फिर कैसे आएंगे? उनको बोलना पड़ेगा कि बड़ा शेर दिवाली का बोनस दे रहा है, झट से आ जाएंगे। लेकिन मेरी सुहागरात 300 रुपया सैलरी, मैं सैलरी की बात करता था। अरे लेकिन मैं तेरा पति हूँ। तू मेरा पति, तेरे को 100 रुपया कम करेगा। तो हमारे घर की बहू है और हमारे घर की बहुओं को ऐसा शोभा नहीं देता। इतना बड़े घर में हम सिर्फ 3 लोग रहता। नहीं बेटा, जब तेरा बच्चा होगा ना तो 4 हो जाएंगे। लेकिन जब तू मर जाएगा फिर से 3 हो जाएंगे। ससुर जी का क्या नाम था? परमित विजय दीनानाथ चौहान। ससुर जी का नाम परमित दीनानाथ चौहान। 1 मिनट, ये तो नहीं। पापा, पिताजी। परमित, मेरे सुहागरात का क्या होगा? और मेरे 300 रुपए का क्या होगा? और हमारे नंबर्स का क्या होगा? वो तो जज साहब ही बताएंगे कि हम लोग के एक्ट का क्या होगा। तो जज साहिबा आप ही बताइए कैसे लगा आपको ये ट्विस्ट? वेलकम रेणुका, वेलकम टू कॉमेडी सर्कस। Thank you. वंडरफुल परफॉर्मेंस, लैक ऑफ इनहिबिशन था आप में, लॉट ऑफ प्रेजेंस ऑन स्टेज, और एक अलग किरदार करने को मिला ना आपको। हाँ जी, थैंक यू। आई वांट टू से वन थिंग दैट कि आई एम रियली फॉर्चुनेट टू वर्क विद भारती एंड सिद्धार्थ। और मैंने बहुत सालों बाद स्टेज पे, जैसे मैं थिएटर किया करती थी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में या बाहर भी, तो आज मुझे कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन मिला है एज एन एक्ट्रेस काम करके। लग रहा था कि आप एंजॉय कर रही हैं अपने आप को। थैंक यू। एंड सिद्धार्थ, बॉडी लैंग्वेज वेरी गुड। भारती बहुत अच्छा काम किया इस एक्ट में, वेरी वेल डन। सुहेल जी, इस परिवार के प्यार के बारे में आप क्या कहेंगे? हमेशा हम देखते हैं कि अब 2 लोग लगे पड़े रहते हैं, बट नाउ इनवाइटिंग समबडी एल्स फ्रॉम डेली सोप. Renuka ma'am, you were superb. It's lovely to see you here, and the whole combination जो आप अपने बहू को लेके आए हो सिद्धार्थ घर पे to make this thing happen, just fabulous है. चलिए तो स्कॉर्स भी हो जाए। अर्चना, कितने नंबर देंगी आप इन्हें? Thank 9 you. points। सुहेल, 9 points। यात्रीगणों से अनुरोध है कि वो अपने पेट को अपनी अपनी कुर्सी और सोफों की पेटी से बांध ले, क्योंकि कॉमेडी सर्कस उड़ान संख्या ही हु हा हा अब उड़ान भरने वाली है। प्लीज वेलकम कपिल एज पायलट विद श्वेता एंड तड़का टीना एज पैसेंजर। हेलो, हाँ माँ मैं एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ। हेलो, हाँ माँ मैं पहुंच तो गया हूँ एयरपोर्ट, लेकिन सारे जहाज पटरियों पे क्यों भाग रहे हैं? पता नहीं, लंबे अच्छा रेलवे स्टेशन है ये।
वो तो मेरे को क्या पता, तभी मैं कहूँ इतने लंबे लंबे जहाज क्यों, मैंने जब उड़ते देखे इतने इतने होते हैं। ठीक है माँ, चलो माँ फोन रखो तुम, फिर मैं एयरपोर्ट निकलता हूँ। फोन रखो तो सही, हैंड्स फ्री पे। चलो मैं रखता हूँ, फिर एयरपोर्ट पे निकलूँ। एक तो सरकार ने इतनी जिम्मेदारी दी, आज ही पायलट बना हूँ मैं, सारा कुछ मैं खुद ही कर रहा हूँ। सिक्योरिटी चेक से लेके बोर्डिंग कार से लेके पैसेंजरों का सामान अंदर तक रखता हूँ। एयरपोर्ट निकलता हूँ, ट्रैफिक मिलेगा, कैसे पहुंचू जल्दी जल्दी। एयरपोर्ट इधर बुला लेता हूँ। यस बेटा अकेले किधर घूम रहे, मम्मी पापा किधर है? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो मॉम डैड को साथ में लेकर घूमूंगी। नहीं, मेरी पार्टनर है ना श्वेता, उसकी 11 साल की बच्ची, मुझे लगा हील पहन के वही आ गई है। How dare you call me a 11 साल की बच्ची? बच्ची कहने के लिए डेयरिंग होने की जरूरत थोड़ी है। डेयरिंग होने के लिए तो अगर मैंने आपको ऐसे किया हो, फिर हिम्मत। ग्लिटर लगा के आई स्किन पे हैं। What rubbish? What rubbish? अंग्रेजी नहीं बोलनी, अंग्रेजी बोलने के लिए हमने बंदा रखा हुआ इधर। ऐसी अंग्रेजी बोलता है माँ कसम, कोई माइका लाल बता दे कि याद करके आया है। टिकट किधर है आपका? एक सेकंड। ये चंदन सिनेमा का टिकट देके कौन सी फ्लाइट में बिठाऊं तेरे को मैं? ठीक है? आई एम सो सॉरी, वो क्या है ना, कल रात को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखने गई थी तो। बॉयफ्रेंड भी है? जमीन से निकली नहीं बॉयफ्रेंड रखा है क्या? कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? What nonsense! येलो टिकट। ओके ओके, और वेयर इज योर आईडी कार्ड? गुड जोक, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। देखो मैडम, पहचान की बात नहीं है, वो बात नहीं है। अभी मैंने परसों अर्चना को बिना पहचान पत्र देखे अंदर भेज दिया, बाद में पता चला टार्जन वाला हेमंत बिरजे था। आईडी कार्ड निकालिए आप। लिसन, मैं फेमस डेली सोप उत्तरण की इच्छा हूँ, यानी टीना दत्ता। उत्तरण की इच्छा? जी हाँ। कौन से चैनल पे आता है ये शो? नॉनसेंस। नहीं मैं देखो, मैं सास बहू वाले सीरियल देखता नहीं। देखो तुम्हारे पास आईडी कार्ड है तो बताओ, नहीं तो बगल में बस अड्डा, वहां पे निकलो। शाम को 4 बजे वहां से बस जाती दिल्ली को। कंडक्टर मेरे बुआ का लड़का है नवीन, उसको जाके मेरा नाम लेना, तुम्हें फ्रंट सीट पे बिठा के लेके जाएगा बिजनेस क्लास में। इडियट, बस में कोई बिजनेस क्लास नहीं होता है। तेरे को बस की बड़ी नॉलेज है। ऐसी एक्ट्रेस होती है स्ट्रगल के दिनों में काली स्याही से यहाँ तक मूछे बना के ना ट्रेन में एंटरटेनमेंट कर रही होती, लोग रिंग में से कूद के यूं कर एक आध सीरियल मिल जाता, फिर ऐसी चौड़ी होती, वाह वेयर इज माय वैनिटी। नॉनसेंस। ये लो आईडी कार्ड निकालो। एक बात बताओ मैडम, जब पासपोर्ट साइज फोटो में पूरी बॉडी आ सकती, सिर्फ मुंह क्यों लगाया आपने? अरे उड़ना मत भैया, मुझे छोड़िए बगैर जाओ ना मत। अरे उड़ना नहीं, अरे उड़ना नहीं। माता रुक जा, माता कितनी तेज तू भाग रही, फ्लाइट से पहले तो तू पहुंच जाएगी। आराम से रुक, क्या हुआ है, किधर जाना तेरे को? अरे जहाज उड़ा नहीं है। नहीं उड़ा नहीं। अरे यही है। हाँ। ए चल हट, मुझे दिल्ली जाना है। तो वो कौन सा राशन की लाइन में लगी हुई, उसको भी दिल्ली जाना है? एक एक करके आओ, एक एक करके आओ। एक एक करके? तो ये कहा आधी आई है? What do you mean by आधी? हाँ, फिर अंग्रेजी बच्चों के सोहेल खान तेरे को कितनी बार कहा है? अंग्रेजी नहीं बोलनी है। Where is your ticket? टिकट कहाँ है माता जी? बेटा टिकट तो मिला ही नहीं। बिना टिकट के कैसे जाओगी? अरे वो क्या है कि एक बार टिकट लेके मैं रावण देखने चली गई थी, उसके बाद से तो टिकट से भरोसा ही उठ गया बस। अब ना बेटा मेरे पास टिकट नहीं है, तू मुझे बस ऐसे ले चल, तू जहाँ बोलेगा वहाँ पे बैठ कर चलूंगी। ये बुढ़िया बिना टिकट के जाएगी। गुड जोक, फ्लाइट में बिना टिकट के। ए 4 आने की तीली, बूढ़ी किसको बोली तू? बूढ़ी किसको बोली? अगर आज भी मैं ऐसे कर दूं ना तो खाली पेट लौंडों की डकार निकल जाती है। और तू टिकट की बात करती है? हैं? मुझे बता, अमेरिका में जिसने बिल्डिंग गिराई थी वो लोग कौन सा टिकट पकड़ के आए थे? क्या बात है, जोरदार तालियां। ये बात कह के माता जी आपने मेरा दिल लूट लिया है। जा दफा जा, टिकट लेके आओ। और नहीं, मेरे से पैसे लो। माता तुम्हें सफर फ्री है, तुम फ्री में आ सकती हो, फ्री में। एक्सक्यूज मी, अगर ये फ्री में आएगी तो मैं भी फ्री में आऊंगी। जैसे तू डायलॉग बोल रही, तेरे को फ्री में ही आना चाहिए था। फ्री में आऊंगी मैं। यही जहाज है, चुपचाप बैठो इधर, बैठो इधर। बैठी, हाँ इधर बैठो। यक्स, इतनी गंदी चेयर, श्री मैं नहीं बैठ सकती। क्या गंदी चेयर है ये? तुमने गंदी चेयर अभी देखी नहीं है। तुम्हें पता है बेचारे दोनों कौन सी चेयर पे बैठते हैं? मेरे तरफ मत फेंको, इसी पानी से चेयर क्यों नहीं धो लेते अपनी?
तुम्हें पता है जिस चेयर पे ये लोग बैठते हैं हमारे सोहेल भाई, अर्चना मैडम, तुम्हें क्या लगता है बार बार खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं? मच्छर तंग करते हैं इनको। 4 साल से आते हैं, अर्चना के तो फेमिलियर हो गए हैं, सोहेल भाई को ज्यादा तंग करते फिर कुर्सी पे खड़े हो जाते हैं। इधर बैठो चुपचाप, गंदी नहीं है, बैठो 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 बैठो, आराम से बैठो। अरे बेटा मेरा गला सूख रहा है। हाँ, एक सेकंड। ये बियर कब मिलेगी? बुढ़िया तू प्लेन में आई कि ठेके पे आई? तेरे को शर्म नहीं आती? बुढ़ियों का बियर पीती है तू? अरे कम बखत, मैं बियर इसके लिए मांग रही थी कि जब ये फंबल करे कम से कम इसके पास बहाना तो हो कि बियर पी लिया था, जबान लड़खड़ा गई। और तू इधर आ, इधर आ। ये देख मैं गीला पेटीकोट लाई हूँ, जब हवाई जहाज उड़े ना तो बाहर सुखा देना, सूख जाएगा। बाहर कौन सी तेरी माँ ने तार बांधी हुई है इसको सुखाने के लिए? बैठ चुपचाप इधर, कुछ नहीं, इधर बैठो। फिर क्या हुआ, तुम नहीं पहनती पेटीकोट? आराम से बैठो। आज मैं सोच रहा हूँ साथ ही बैठ के जहाज चलाऊं, सवारियां कम है। सबसे पहले जरूरी सूचना सुनो, ये विमान दिल्ली से मुंबई जाएगा, अगर गिरा नहीं तो। और दिल्ली से मुंबई तक की दूरी हम लोग 12 घंटे में तय करेंगे। What nonsense? 2 घंटे की डिस्टेंस 12 घंटे में? देखो मैडम, पहले 200 किलोमीटर हम लोग बाई रोड जाएंगे, रास्ते मेरे चाचा का पेट्रोल पंप है, वहां से डीजल भरवाएंगे, उसके बाद अगर इंजन ने काम किया तो टेक ऑफ भी कर जाएंगे। अरे बेटा इधर जहाज के ड्राइवर को बोलना जरा धीरे धीरे चलाए, मैं पहली बार जहाज में बैठी हूँ ना। मैं खुद पहली बार चला रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, मैं ही पायलट हूँ, घबराइए मत आप, घबराइए मत। एक्सक्यूज मी, तुम पायलट हो और तुम ही एयर होस्टेस। एक छोटे से छोटे फ्लाइट में भी 2-2 एयर होस्टेस होती है। कुल मिला के 1.5 सवारी के लिए 2 एयर होस्टेस रखूं मैं? तेरा दिमाग खराब है। ये एयर होस्टेस की क्या जरूरत है तुम लोगों को? बगल में बैठ के जहाज चला रहा हूँ, कोई चीज मांग रही हो तो मेरे से मांग लेना। अच्छा तो बेटा मैं मांगती हूँ, हाँ। एक काम करियो, जहाज ना आगे कहीं अगर मेडिकल शॉप दिखे ना तो रोक देना, वो ना गैस हो रही है, दवा खरीदनी है। ये तू जहाज में जा रही है कि रिक्शा में जा रही है? इतनी गैस हो रही ना, पीछे मेरा सिलेंडर खाली भर दे जाके इसको। चलो चुपचाप बैठो, जहाज टेक ऑफ करने वाला है, ठीक है? हिलना नहीं। अरे बेटा ये आवाज कहाँ से निकल रही है? ये चुप रह। एक सेकंड, तुम लोग की ऐसे, मैं तो वैसे कंफर्टेबल होकर बैठा हूँ, जहाज तो रोड पे है अभी। बैठो। ये ऑटो हटा साले इधर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हम लोग इस समय जमीन से तकरीबन आधी बाजू ऊपर उड़ रहे हैं। बस इतना ही ऊंचा उड़ रहे हैं? देख हमारी तारीफ होती, इसका मतलब ये नहीं हम लोग ज्यादा उड़े। चुपचाप बैठी रहे। एक बात ध्यान से सुनिए, बुढ़िया हेलो, ये सिंह दाना खाना बंद कर, ध्यान से सुन। इन केस अगर जहाज को आपातकालीन स्थिति में पानी में उतारना पड़े तो फटाफट बर्तन मांज लेना, पानी नहीं अपने पास। और सुनो, जैसे पानी में उतरेगा ना 2-2 मछलियां पकड़ देना अपने पास, सिर्फ चपाती हैं, खाने के लिए सब्जी कोई नहीं है। अरे लेकिन बेटा मैं तो मछली खाती नहीं। तो तू पानी में से गोभी पकड़ देना बुढ़िया। सुन मेरी बात, एक तो तू फ्री में जा रही है, ऊपर से तेरी डिमांड नहीं खत्म, मैं कूनी मार के मुंह तोड़ दूंगा तेरा। चुपचाप बैठे रहो और अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। अरे बेटा मेरी कुर्सी की तो पेटी ही नहीं है। कुर्सी की पेटी को छोड़, पहले पेटीकोट का नाड़ा बांध इसका। एक्सक्यूज मी पायलट, वो मेरी कुर्सी में भी पेटी नहीं है। होएगी कहाँ से? 3 कुर्सियां हम अपने ड्राइंग रूम से लेके आए हूँ। तो सुनना, पेटी छोड़, तू एक काम कर, फ्लाइट। हाँ ये ले बांध ले। ये ज्यादा टाइट मत बांधना, तेरी कमर की दोनों हड्डियां ना पिचक जाएं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, चलते हुए जहाज में मोबाइल बिल्कुल नहीं यूज करना। हाँ माँ बोलो। एक्सक्यूज मी, अभी अभी आपने कहा कि मोबाइल बिल्कुल मत यूज करना, तो आप क्यों फोन पे बात कर रहे हैं? मैंने यात्री कहा है, मैं पायलट हूँ। चुप रहो। सुनो, तुम्हें एक गुड न्यूज देनी है। गुड न्यूज? हाँ, क्या? थोड़ी देर में जहाज क्रैश होने वाला है। क्या? कम बखत तो खुश क्यों हो रहा है? तो
मैंने जहाज का इंश्योरेंस कराया हुआ, आ गया लाइट में। मैंने जहाज का इंश्योरेंस कराया हुआ है, जब भी जहाज अपना टूट जाएगा नया वाला जहाज मिलेगा, नए जहाज में जाएंगे। अरे बेगैरत, अगर हम तीनों मर गए तो इंश्योरेंस का क्या अचार डालेगा? अब हम लोग क्या करेंगे? हाँ, फ्लाइट में कोई पैराशूट है क्या? हाँ है, पैराशूट है, बोलो क्यों? हाँ तो ठीक है, उसे लगाकर कूद जाते हैं। तो पैराशूट लगा के कूदेंगे तो बच जाएंगे। हाँ, जल्दी। ओके, ये रहा नारियल तेल, ये ला पैराशूट। बच गया, मैं बच गया। हम लोग क्या करेंगे? बचा या नहीं बचा ये तो तेरी अम्मा बताएगी। पूछ उससे, तेल लगा लिया है, दर्द है देख। चलो अम्मा बताओ। तो कॉमेडी की अम्मा बता दो कि इन्हें क्या मिलेगा आज प्रेज में आपकी तरफ से। टीना, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम वंस अगेन। थैंक यू। एंड राइट एट द आउटसेट मैं कहना चाहती हूँ कि आपने बहुत 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 अच्छा काम किया इस एक्ट में। वेरी वेल डन। थैंक यू सो मच। भाई एक यही शो हो सकता है जो हिंदुस्तान की मशहूर से मशहूर सोप एक्टर्स को, फीमेल एक्टर्स को यहाँ पर आमंत्रित करता है, उनको अच्छे खासे पैसे देता है और फिर उनका ऐसा बैंड बजाता है यहाँ पर और बहुत ही गुड नेचरली उस मजाक को लेती हैं और बहुत बेहतरीन काम करती हैं यहाँ पर। वेरी वेल डन। एंड श्वेता, यू डिड अ वंडरफुल जॉब, वेरी वेरी गुड। और कपिल, मैं अभी क्या बोलूं, मतलब पता नहीं क्या क्या मैं आपके लिए वर्ड्स इस्तेमाल करूं। द एक्ट वाज सुपर्ब। थैंक यू सो मच। फैंटास्टिक। सुहेल, आप क्या कहेंगे इस क्रेजी पायलट के बारे में? कपिल 10 पॉइंट। थैंक यू भाई। अर्चना, स्पेशली आज टीना के लिए एंड ऑफ कोर्स द एक्ट के लिए 10 पॉइंट। बकरा राजीव बनने वाला है बंदरिया सुगंधा का पति। देखें पत्नी उसे हलाल होने से बचाती है या फिर खुद उसको टपकाती है। प्लीज वेलकम राजीव एज बकरा, सुगंधा एज बंदरिया और साथ में उनके हुस्न का तड़का। पहचाना? शाहरुख नहीं, बकरा ओरिजिनल, बकरा वन। बकरा वन। आज पंच की माँ की आंख। क्योंकि सुहेल भाई आपके लिए मैं टॉप का गिफ्ट लाके रखा हुआ है, सरप्राइज आपके लिए सिर्फ। तो मैं शादी कर रहा हूँ इंटरकास्ट मैरिज विद बंदरिया। लेकिन आप समझ सकते हैं कि बंदरिया के साथ मैरिज कर लो तो उसे तो ढूंढना ही पड़ेगा, पता नहीं कहाँ चली जाती है। सुहागरात यहाँ है, बंदरिया पता नहीं कहाँ है। Oh my God। ये सुहागरात इधर है तू, तेरा ओए बंदरिया, बंदरिया बेटा, सुहागरात इधर है, इधर मत जाओ। किसी का मूड बन गया तो सुहागरात उधर मनाई जाएगी। इसको मुझे अपने हाथ में लेना आता है। बंदरिया को कहीं भी चने खिला दो ना, आ जाती। हेलो डार्लिंग। डार्लिंग। हर जगह नकल नहीं करते। हर जगह नकल नहीं करते। मैं नल्ली एक्टर हूँ। तू नल्ला एक्टर है। बंदरिया, मैं बंदरिया, बंदरिया से नहीं हूँ जो तेरे झांसे में आ जाऊंगी। ये ज्यादा बकवास मत कर। हेलो, क्या? हेलो, नहीं ऐसा मत करो सर, ऐसा मत करो। अर्चना जी ये देख लो क्या हो रहा है। इधर मैंने सुहागरात मनानी है, उधर मेरे मालिक ने मुझे बेच दिया है, मेरी बलि चढ़ने वाली है। हाँ? लेकिन असली बात बताऊं, एलिमिनेशन है ना, आज मुझे पता चला सालों ने मुझे बकरा क्यों बनाया। क्यों क्या? मेरे मालिक ने मुझे बेच दिया, अब कभी भी कसाई आ जाएगा लेने मुझे। सरप्राइज गिफ्ट, माही वेज। नहीं नाम ही सिर्फ वेज है, बाकी सब नॉन वेज है। देखो ये है, ये मेरा तोहफा। अर्चना जी मेरे 10 नंबर पक्के हैं। हाँ, ये देखिए, लोग इंसान को खुश करने के लिए बकरा गिफ्ट करते हैं, ये बकरे ने खुश करने के लिए इंसान गिफ्ट किया। तुम बकवास बंद करो, पहले मुझे ये बताओ कि बकरा कौन है? बकरा तो मुझे पता नहीं है, पर ये पता लग गया कि गधी कौन है। डेली शो वालों की यही प्रॉब्लम है, 3-3 लाख रुपया लेके इन्हें नहीं पता चल रहा बकरा कौन है। ये है बकरा। इतने पैसे अर्चना जी मुझे मिलते हो ना, मैं चलती चींटियों में से बता दूं कौन सी चींटी प्रेग्नेंट है। हेलो, मेरी सुहागरात में मेरा मूड बनाने वाले आप कौन है? मैं कसाई की वाइफ हूँ। कसाई की वाइफ? यस, इतनी सुंदर कसाई की वाइफ है। तो कसाई कैसा होगा, कटने का तो मजा ही आ जाएगा। आपको थोड़ा बहुत काटना आता है? हाँ। मैं कैसे मानूं, लव बाइट काट के बताओ।
जहाँ पे कुछ अच्छा हो रहा है ना वहाँ होने देते हैं। ये कौन है? ये मेरी वाइफ है बंदरिया सेन। बंदरिया? जी। तुम तो बकरे हो ना, तुमने बंदरिया से शादी की? कमाल कर रहे हो, मैं तो फिर बकरा हूँ बंदरिया से शादी की। यहाँ तो अच्छे भले इंसान बंदरियों से शादी कर रहे हैं। और पता है कितनी महंगी बंदरिया है ये, इतना खर्चा कराती है मेरा, रोज एक लिपस्टिक मंगाती है। कभी मैंने इसके होंठ लाल नहीं देखे, पता नहीं कहाँ लगाती है। एक बात बताओ, आप यहाँ पर क्यों आए हैं और किस लिए आए हैं? मैं तुम्हारी बलि लेने आई हूँ। बलि? मेरे पैसे दिए आपने? मैंने तुम्हारे 1500 रुपए दिए हैं। होटल कौन सा बुक किया? मैं तेरा मटन गोश्त बनाऊंगी, बोटी, नली, सीना। नहीं, मेरे जानू का मटन गोश्त मत बनाओ। इसकी बचपन से इच्छा थी कि इसकी मटन बिरयानी बने। चलो मैं तुम्हारी बलि दूंगी अभी इसी वक्त यहाँ पर। मेरी बलि मत दो, बेचारी का टैलेंट कौन देखेगा मेरे बगैर यहाँ पे। बिल्कुल, और मैं टैलेंट है भी इतना कि जितना भी करूँ खत्म है। जैसे कि राखी गुलजार, मेरा करना चुन आंग, शर्मिला टैगोर, प्रोफेसर पेरेमल त्रिपाठी, कंगना रनावत एग्जाम से पैक करने का। तुमने यही सब कुछ करना है। मेरी बलि लो, मेरी बलि लो। तुम ये चारों तरफ कैमरा देख रहे हो? तुमको बकरा बनाया। दर बेटे मुँह तेरा, इतने एपिसोड बाद आई है, कैमरे लगा के बकरा ही बनाया। बनाना तो MMS बनाती। और वैसे भी मेरे तो 10 नंबर पक्के हैं एक तरफ से, क्योंकि मुझे पता है कि हुसन का तड़का मेरे एक्ट में नहीं लगा, जहां लगा मुझे दिख रहा है। बाकी सोहेल भाई, बकरा हूं, पहचान लेता हूं कि किसकी नजर किस बोटी पे है। चलो भाई, मैंने मेरा काम कर दिया, अब सोहेल आप अपना काम कर दो। कर ही दो आप। तो सुहेल अपनी फेवरेट माही को एक बार फिर से स्टेज पर देख के कितने खुश हुए आप, ये बताइए हमें। राजीव, सुगंधा एंड माही, हर बार जब मैं यहाँ आता हूँ मुझे ताजुब होता है कि ये नए नए कॉन्सेप्ट्स आप कैसे सोचते हैं आप लोग। बकरा, बंदरिया, कसाई की बीवी, और इन 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स को एक साथ लाना एंड टू क्रिएट ह्यूमर आफ्टर दैट। It is hats off to the writing team, hats off to comedy circus. मतलब सिर्फ ये ऐसा कॉन्सेप्ट सोच सकते हैं। एंड माही, वेलकम बैक। इट इज़ समथिंग दैट वी मिस्ड यू। और आपके जो पुराने दोस्त थे मेरी बहुत खींचते थे कि आप और सूरी यहाँ से चले गए, और राजीव अभी भी अपसेट है। तो मैं खुश हूँ कि राजीव आप ही के साथ इस एक्ट के अंदर। Enjoyed the act, fabulous act. अर्चना, Mahi, you are looking very good. Thank Yes, you, ma'am. gorgeous. All in all, it was a sweet act, a very nice concept. But again, Mahi, I wish there was more that I had seen of you. इस नंबर को देखते हुए राजीव, आप मुझे कुछ कहिएगा नहीं। 8 पॉइंट सुहेल, 8 पॉइंट। जोरदार तालियां हो जाए इन तीनों के लिए। वेल डन गाइस। इंडिया को ऐसे ही हंसाते रहेंगे हम, हर शनिवार रविवार आते रहेंगे। कहाँ? अरे आपको पता ही है, ओनली ऑन कोहिनूर द ट्रू बासमती प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस का नया दौर, तबला तोड़। बाय बाय एंड गुड नाइट। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates